हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मुगल का स्त्रीलिंग है। आपको मुगल शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इन चारों में से कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि मुगल शब्द का स्त्रीलिंग मुगलानी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो मुगल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप बोलोगे मुगलानी। चलिए, अगला प्रश्न है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा? आपका सही आंसर है कि भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा? आपका सही आंसर है महाधन उत्सव बराबर क्या होता है? महोत्सव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गंगोर्मी का संधि विच्छेद है। तो गंगोर्मी जो शब्द है, इस शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि गंगा धन उर्मी बराबर क्या होता है? गंगोर्मी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको इन चारों में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द हम किन शब्दों को बोलते हैं? संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा का शब्द अर्थात तत्सम शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि ये सभी आश्चर्य शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्ध संस्कृत भाषा का शब्द है, अक्षी संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आपसे तद्भव शब्द पूछा गया है यहाँ पे। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा? आप बोलोगे कि हमारे पास जो तद्भव शब्द है इन चारों में से, तद्भव शब्द का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा से जो हिंदी भाषा में जो शब्द कन्वर्ट हो चुके हैं उन भाषा को हम, यानी हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि आम जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, और आंसू जो शब्द है ये भी आपका तद्भव शब्द होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही दिया गया है कि ए व बी दोनों यहाँ पे सही होंगे। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अब आपसे देशज शब्द पूछा गया है कि इन चारों में से देशज शब्द कौन सा होगा? तो देशज शब्द हम उन शब्दों को बोलते हैं कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। तो चलिए, देशज शब्द कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि देशज जो शब्द है कि थैला ये आपका देशज शब्द है, रोटी देशज शब्द है, और लुटिया ये भी देशज शब्द है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या होंगे? देशज शब्द होंगे। देशज का मतलब होता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति का पता चल नहीं पाया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी भाषा का शब्द कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पे सर्कस शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। कर्फ्यू विदेशी भाषा का शब्द है। चाय ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। तो आपका सही आंसर होगा कि ये सभी सारे के सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो देने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि देने की इच्छा के लिए जो है वो एक शब्द वो इनमें से नहीं दिया गया है। तो चलिए, आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो सदा धन एव अगर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करते हैं इसको, तो ये कौन सा शब्द का निर्माण होगा? आपका सही आंसर होगा कि सदैव शब्द का निर्माण होगा। कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? आप बोलोगे सदा धन एव बराबर सदैव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और इस सदैव शब्द में कौन सा समास होगा या फिर कौन सी संधि होगी? इसमें संधि कौन सी संधि होगी सदैव शब्द में? आप बोलोगे इसमें वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी सदैव शब्द में। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि आदि का विलोम शब्द है।
तो आदि जो शब्द है, इस आदि का विलोम शब्द क्या होगा आप, तो उपकार जो शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा। आपका सही आंसर है कि उपकार का विलोम अपकार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास होगा। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा कि इसमें द्वंद्व समास होगा। तो गौरी शंकर जो शब्द है यहाँ पे, इसमें कौन सा समास होगा। आप बोलोगे द्वंद्व समास होगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास की खास पहचान क्या होती है कि इसमें विपरीत शब्द होते हैं। जैसे माता है तो एक और माता होगी, दूसरी ओर पिता होगा और बीच में योजक चिन्ह होगा। तो यहाँ पे माता होना चाहिए, माता का विपरीत पिता होता है। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से गौरी का जो विपरीत है वो शंकर होता है, इसलिए आपका इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन जो शब्द है इसमें कौन सा समास होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अब ध्यान रखने वाली बात क्या होगी आपके लिए। आप बोलोगे कि दशानन जो शब्द है इसमें आपका द्विगु समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो बिल्कुल नहीं, इसमें द्विगु समास नहीं होगा। भले ही इसका जो पूर्व पद है अर्थात इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है, जबकि संख्यावाची जो शब्द होते हैं जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है हमेशा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। बहुव्रीहि समास की खास पहचान क्या होती है कि इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो चलिए यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है, तो दशानन हम किसको कहते हैं, रावण को, और रावण को हम दशानन के नाम से जानते हैं, अर्थात यहाँ पे रावण के लिए कहा जा रहा है। तो आपका सही आंसर होगा कि बहुव्रीहि समास, यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी इस लड़का शब्द में। आपका सही आंसर होगा कि इसमें लड़कपन भाववाचक संज्ञा होगी। तो लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा बनानी है, आप बोलोगे कि इसका लड़कपन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा भी होता है, पीयूष होता है, सोम होता है। तो ऑप्शन डी ये सभी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होगा या कौन होगा। आपका सही आंसर है कि व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है, अंबर भी होता है, गगन भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो आकाश के पर्यायवाची ये तीनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपका सही आंसर है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द महावीर भी होता है, महावीर भी कहते हैं हनुमान को, पवन कुमार भी कहते हैं हनुमान को, और शंकर नहीं कहते हैं। और ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति जो शब्द है ये पूछा गया है आपसे कि कौन सा समास होगा इसमें। आपका सही आंसर होगा कि यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि समास कितने होते हैं हिंदी में। आप बोलोगे समास 6 होते हैं, और इन 6 में से अव्ययी भाव जो समास है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है कि इसमें कुछ उपसर्ग होते हैं। जैसे इसमें यथा उपसर्ग होता है और इसमें आ उपसर्ग होता है, और तो ये जो और एक दो और उस उपसर्ग भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें ये उपसर्ग होते हैं वो उपसर्ग सहित वाला जो समास होता है वो कौन सा होगा। आप बोलोगे अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। आपका सही आंसर है कि गगनचुंबी जो शब्द है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो गगनचुंबी जो शब्द है यहाँ पे कौन सा समास होगा। आप बोलोगे कि इसमें आपका कर्मधारय समास होता है। गगनचुंबी में कौन सा समास होता है। आप बोलोगे कर्मधारय समास। तो
ऑप्शन डी आपका सही दिया गया है। और कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है कि ये विशेषण व विशेष्य वाला समास होता है। तो चलिए, गगन को चूमने वाला को हम क्या बोलते हैं, गगनचुंबी, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नील गाय सा शांत हृदय सा हो रहा में अलंकार है। तो नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अब आपको अलंकार बताना है। तो चलिए, इसमें होगा आपका कौन सा अलंकार होगा? आप बोलोगे इसमें उपमा अलंकार होगा। तो अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से आपके अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता आपका शब्दालंकार, एक होता आपका अर्थालंकार। तो ये पूछ रहा है कि नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा, इसमें आपका उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? तो जिसमें ये सा से सी सम इत्यादि जो शब्द इनका प्रयोग होता है, उसमें उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये इस प्रकार होना चाहिए था, में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय? तो आपका सही आंसर होगा कि इसमें आपका कौन सा अलंकार होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सब गुरुजन को बुरा बतावे अपनी खिचड़ी अलग पकावे में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका सही आंसर है कि इसमें अलंकार जो है वो आपका श्लेष अलंकार होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दुष्कर्म का विलोम शब्द है। तो दुष्कर्म का विलोम शब्द क्या होता है? आपका सही आंसर होगा कि दुष्कर्म शब्द का विलोम वो आपका सुकर्म होता है। दुष्कर्म का मतलब होता है, दुष्कर्म का विलोम सुकर्म होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो जिसे क्षमा न किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? आपका सही आंसर होगा उसको हम अक्षम्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षम्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।